इस बीच टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को सरकार की तरफ से मिलने वाली किसी तरह की राहत का फैसला अब प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन का प्रस्ताव पीएमओ को भेज दिया है। इस खबर के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार में वोडाफोन के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सर, बड़ी अटकलें रहीं, बाजार जब बंद होने के कगार पे था 2:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास, 2 से 2:30 के बीच में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिला और एक समय 10% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली वोडाफोन में। क्या वाकई में वोडाफोन को राहत मिल पाएगी? नैतिक रूप से कठिन फैसला है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में कुछ कह चुकी है और यह बात वहीं घूम कर वापस आ रही। पीएमओ को भी गया हो तो पीएमओ के लिए भी फैसला लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि वोडाफोन पर 83,000 करोड़ रुपए के आसपास की देनदारी है सरकार को एजीआर की, जिसमें 18,000 करोड़ रुपए की देनदारी उसे अगले साल मार्च में चुकानी है। और अगर उसको चुकानी पड़ी तो कंपनी तो वैसे ही संकट में है, समस्या में होगी। सरकार क्या कर सकती है? सरकार इसकी देनदारी डिफर कर सकती है या कुछ रियायत दे सकती है। चूंकि एक बड़ी रियायत इस मामले में दी जा चुकी है और उसके बदले वोडाफोन पार्शियली सरकारी कंपनी हो गई, सरकार की उसमें हिस्सेदारी हो गई है, तो अब चीजें उलझ गई हैं। ये चीजें ध्यान रखना जरूरी है कि वोडाफोन के लिए स्पेशल एक बार और रियायत देने से पहले सरकार को 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और भी टेलीकॉम ऑपरेटर यही मांग लेकर जा चुके हैं कि उनके ऊपर जो एजीआर की बकायदारी है उसके बदले भी सरकार उनमें अपनी हिस्सेदारी ले ले, और सरकार ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। तो इसलिए यह दुविधा वाली परिस्थिति है। कोई दूसरा रास्ता, कोई नया विकल्प सरकार को वोडाफोन को बेल आउट करने के लिए निकालना होगा, और नहीं तो कंपनी गहरे संकट में होगी। बाजार तो चूंकि वोडाफोन के खबरों पर, जरा सी खबरों पर तेजी से बढ़ता है, क्योंकि वोडाफोन मार्केट का सबसे आकर्षक पेनी स्टॉक है, तो इसमें तेजी से बढ़ोतरी होती है जब भी कुछ थोड़ी चीजें होती हैं। सरकार की दुविधा भी है कि वो वोडाफोन को बंद नहीं होने देना चाहती, क्योंकि एक और ऑपरेटर बाजार से खत से चला जाएगा। वैसे भी बाजार में डुओपली है, 2 बड़े ऑपरेटर्स हैं, लेकिन उसको उबारने का कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। इस तरीके के बेल आउट देने से तो फिर एक गलत नज़ीर पड़ेगी और बाकी ऑपरेटर्स भी फिर इसके लिए आगे आएंगे। कई सारे मीडिया हाउसेस ने जब जैसे ही खबर चलाई गवर्नमेंट में /AGR ड्यूज फॉर आइडिया, बस शेयर में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सर, क्या वाकई में सरकार अगर राहत देती है और राहत पैकेज मिलता है तो क्या वोडाफोन खड़ी हो पाएगी? जिस तरह की स्थिति, आर्थिक स्थिति बनी हुई है वोडाफोन को लेकर, पहली चीज तो है कि जितने जो संकेत हैं उस हिसाब से जैसा राहत पैकेज पहले दिया गया था वैसा देना तो सरकार के लिए मुश्किल है, क्योंकि ये फिर बाकी कई सारे उद्योगों में समस्या पैदा करेगा। कई जगह सरकार लाइसेंस फीस लेती है, स्टाम्प ड्यूटी लेती है, अलग अलग तरीके की फीस लेती है। बहुत जगह कंपनियां कहना शुरू करेंगी हमसे पैसा नहीं चुकाया जा रहा, ये हमारी 15% 10% इक्विटी ले लीजिए और सरकार की इक्विटी हो जाएगी, तो अच्छी बात है। तो ये तो फिर मतलब ये सरकार अपने ही इस फैसले में बुरी तरह उलझ जाएगी और उलझ गई ही है, तो कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। इसके बाद भी विपुल, इस बात की गारंटी नहीं है कि वोडाफोन रिकवर कर जाएगी। देखिए, 18,000 करोड़ रुपए की देनदारी तत्काल टालने की कोशिश है। अभी पिछले 6 महीने के भीतर वोडाफोन ने तमाम कोशिशों के बाद भी ना तो किसी बड़े बैंकर से लोन लेने में सफलता हासिल की, ना किसी ने कंपनी की देनदारी बढ़ाई। कंपनी को बाद में यह कहना पड़ा कि वो अपने आंतरिक स्रोतों से चलाने की कोशिश करेगी। तो बाजार की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो हाई प्रीमियम का सब्सक्राइबर्स हैं, जो 300 रुपए के आसपास का आरपू देते हैं, से ऊपर का आरपू देने को तैयार हैं, खर्च करने को तैयार हैं, वो वोडाफोन के ग्राहक नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बेल आउट के बाद भी वोडाफोन को प्राइस तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, टैरिफ तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, क्योंकि टैरिफ बढ़ाए बिना कंपनी का रिटर्न और आरपू बेहतर नहीं होगा। तो बड़ी उलझी हुई सी परिस्थिति है। सरकार भी ये जान रही है कि कितना पैसा इस कंपनी में डाला जाए अगर ये चलने की स्थिति में नहीं रहेगी। तो आज यही बात सर, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे शेयर बाजार को लेकर के एक्सपर्ट के साथ, तो ये कहना था कि अगर वोडाफोन को राहत दी जाती है तो फिर भारती की तरफ से पहले भी कहा गया, फिर बात आएगी, और इसी बात को लेकर के उन्होंने भारतीय हेक्साकॉम पे रिकमेंडेशन दी और उसके बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो क्या इस बात की भी संभावनाएं हैं कि अगर वोडाफोन को कोई राहत दी जाएगी तो बाकी टेलीकॉम कंपनियां भी ये चाहेंगी कि उनके साथ भेदभाव ना हो और उनको भी वो राहत दी जाए? ये तो फिर बड़ा फैसला है। सरकार अगर सारे एजीआर डेफर कर दे, माफ कर दे, तो टेलीकॉम कंपनियों के स्टॉक्स तो खैर भागेंगे ही टेलीकॉम कंपनियों पर। तब ये भी दबाव बनाया जा सकता है कि जो बार बार टैरिफ बढ़ा रही है उसको कम कर दे। अभी ही देखिए, एंट्री लेवल प्लान 300 रुपए का कर दिया जियो और एयरटेल ने। भारत में तो 20% की बढ़ोतरी तो देखते देखते हो गई एक रात में ही, जो बेसिक लोग थे। तो ये तो
ये अपनी ही नीतियों में उलझी हुई सरकार है। देखिए, सरकार ने पहले महंगा स्पेक्ट्रम बेचा, कंपनियों को महंगा स्पेक्ट्रम दिया, फिर कंपनियों ने स्पेक्ट्रम को बैंक्स को दिखाकर भारी बारोइंग कर ली। बारोइंग करने के बाद कंपनियों ने कहा कि अभी मैं इसका पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, तो सरकार ने कहा कि नहीं, अब आप इसमें सरकार से रियायत की मांग की जाने लगी। तो ये खुद सरकार का अपना ही बनाया हुआ चक्रव्यूह है। पहले एक चीज महंगी बेचना, फिर उस पर महंगी लाइसेंस फीस लगाना, फिर कंपनियों को बेल आउट देना। और ये भारत के टेलीकॉम सेक्टर की ऐसी स्थिति है जो पिछले 20-25 साल से आप हर 10 साल बाद ऐसा होते देखते हैं कि सरकार के स्पेक्ट्रम का पैसा कंपनियां नहीं चुका पाती हैं और फिर उनको क्राइसिस में बेल आउट दिए जाते हैं।